में रैखिक समीकरण युग्म में से कौन से युग्म संगत है, असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो पहला समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण क्या है? 2x प्लस 2y बराबर 10, समीकरण 2। अब समीकरण 1 में जो x के साथ रहेगा वो किसका मान होगा? a1 का मान। तो a1 का मान क्या है? x के साथ 1 है। b1 का मान क्या है? 1 है। और c1 का मान ये 5 हो गया। अब a2 का मान कितना हो जाएगा? तो 2। और b2 का मान कितना हो जाएगा? 2। और c2 का मान कितना हो जाएगा? 10। तो क्या करेंगे हम लोग? a1 बाई a2, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/10। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो हम लोग कह सकते हैं a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तो ये सब बराबर है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? संगत। जब संगत होगा तो हम लोग को ग्राफ विधि से क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 को हल करते हैं हम लोग। समीकरण 1 का हल। सबसे पहले क्या बनाएंगे? डब्बा। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण को ले लेते हैं, क्या है? x प्लस वाई बराबर 5। अब एक का मान रखेंगे, दूसरे का मान अपने से निकल जाएगा। जब हम लोग x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा? 0 प्लस वाई बराबर 5। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 5। जब x का मान 0 तो y का मान 5। अब क्या करेंगे? एक बार y का मान 0 रख लेते हैं। जब y का मान हम लोग 0 रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा? x प्लस 0 बराबर 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5। जब y का मान 0 रखे तो x का मान कितना निकल गया? 5। ये समीकरण 1 को हल किए। अब समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 का हल। समीकरण 2 का हल क्या है? x y। तो समीकरण 2 क्या है? 2x प्लस 2y बराबर 10। तो हम लोग एक बार फिर x का मान क्या रख लेंगे? 0। तो 2 गुना 0 प्लस 2 गुना y बराबर 10। तो 2y बराबर 10। तो 5 दूनी 10। y का मान कितना निकल जाएगा? 5। जब x का मान क्या रखे? 0, तो y का मान 5। अब देखिए, जब हम लोग क्या करेंगे? y का मान क्या रख लेते हैं? 0। तो 2x प्लस 2y, y की जगह 0 बराबर 10। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 10। 5 दूनी 10। तो ये आ जाएगा 5। जब y का मान क्या लिए हम लोग? 0, तो x का मान कितना निकल गया? 5। अब हम लोग इसका क्या खींचेंगे? ग्राफ खींचेंगे। और हम लोग पढ़े भी थे, जब भी a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 होगा और c1 बाई c2 के बराबर होगा तो वो संपाती भी होगा। आज हम लोग उसको देखेंगे भी। 0,0। तो ये 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो जाएगा x अक्ष, ये हो जाएगा y अक्ष। जब x अक्ष से ऊपर जाते हैं तो प्लस में आता है 1, 2, 3, 4, 5। जब x अक्ष से नीचे आते हैं तो क्या आता है? माइनस में आता है। माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3। अब क्या करते हैं? y अक्ष से जब हम लोग बाईं ओर जाते हैं तो माइनस में आ जाता है। -1, -2। अब क्या बोला है? हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए हम लोग क्या किए? जब x का मान 0 तो y का मान 5। जब x का मान 0 तो y का मान 5, ये वाला होगा 0,5। फिर अगला क्या है? देखिए, y का मान 0 तो x का मान 5। जब x का मान 5 तो y का मान 0, ये बिंदु मिलेगा। तो ये हो जाएगा 5,0। अब क्या करेंगे? इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला लेंगे। तो इन दोनों बिंदुओं को हम लोग क्या करते हैं? मिलाते हैं। देखिए, 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,
अब फिर दूसरा समीकरण को देखिए, x का मान 0 तो y का मान 5, x का मान 5 तो y का मान 0। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, उसी रेखा पर दूसरा रेखा आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, संपाती। यही इसका क्या हो गया, ग्राफ। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, दूसरा क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहीं से a1 बाई a2 कर लेंगे। तो 1 बटे क्या हो जाएगा 3 बराबर माइनस 1 बटे माइनस 3 बराबर 8 बटे 16। तो हम लोग का विभाजित होगा तो विभाजित करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और माइनस से माइनस कैंसिल। तो 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3 बराबर नहीं होगा 1 बटे 2 के। जब बराबर नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं होगा c1 बाई c2 के। जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 होता है और बराबर c1 बाई c2 के नहीं होता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, असंगत। और ग्राफ विधि से जो हल करने बोला था तो सिर्फ संगत वाला का बोला था, ये निकल गया असंगत, तो हम लोग इसका हल नहीं करेंगे। अगला क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, इसको समीकरण 1। दूसरा क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम लोग, यहीं से a1 बाई a2 b1 बाई b2 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 बटे 4 बराबर 1 बटे माइनस 2 बराबर माइनस 6 बटे माइनस 4। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो सबसे पहले देखिए 1 बटे 2 बराबर माइनस 1 बटे 2, ये बराबर होगा क्या, ये बराबर नहीं हुआ। कहने का मतलब a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तो ये क्या कह रहेगा, संगत। जब ये संगत होगा तो इसको क्या करेंगे, ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहला समीकरण 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 का हल। सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे, डब्बा बना लेंगे, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। समीकरण 1 में क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब एक का मान अपने से लेंगे और दूसरे का मान निकल जाएगा। जब हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस y का मान कितना ले लेते हैं, 0 माइनस 6 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 6, ये माइनस इधर में है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस में। तो ये 2 एकम 2, 3 दूनी 6, तो x बराबर 3। जब y का मान 0 लिए तो x का मान कितना निकल गया 3। अब फिर क्या करेंगे, फिर मान लेंगे हम लोग x का मान अब 0 ले लेते हैं। जब x का मान 0 लेंगे तो 2 गुना 0 प्लस y माइनस 6 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो बराबर 6। जब x का मान क्या लिए 0 तो y का मान 6। अब समीकरण 2 का हल करेंगे, समीकरण 2 का हल। जब समीकरण 2 का हल करेंगे तो समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब y का मान 0 रख लेते हैं, तो 4x माइनस 2 इंटू 0 माइनस 4 बराबर 0। तो 4x माइनस 4 बराबर 0, तो 4x बराबर 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो x बराबर 1। y का मान जब हम लोग क्या किए 0 रखे तो x का मान क्या निकल गया मेरा 1, x y। तो ये हो जाएगा y का मान जब 0 रखे तो x का मान 1। अब फिर क्या करेंगे हम लोग अपने से एक बार और रखेंगे, y का मान ले लेते हैं कितना 2 ले लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 बराबर 0। तो 4x माइनस 4 बराबर 0। तो 4x बराबर 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8। इधर आ जाएगा प्लस में, 4 दूनी 8, x बराबर 2। y का मान कितना लिए हम लोग, जब 2 लिए
तो x का भी मान कितना निकल गया 2। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ में ये बिंदु ले लेते हैं हम लोग 0, क्या बोलेंगे 0,0। ये 1 हो जाएगा, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इधर क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। नीचे जाएंगे तो -1, -2, -3। इधर हो जाएगा -1, -2, -3। अब इसका क्या खींचेंगे हम लोग, ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए आप देखिए कि जब x का मान 3 तो y का मान 0, x का मान 3 तो y का मान 0, ये बिंदु मिलेगा, इसको बोलेंगे 3,0। फिर अगला देखिए, जब x का मान 0 तो y का मान 6, x का मान 0 तो y का मान 6, ये वाला बिंदु। ये बिंदु से कौन सा बिंदु है, ये वाला। अब क्या करेंगे, दूसरा को देखिए, समीकरण दूसरा। जब x का मान 1 तो y का मान 0, x का मान 1 तो y का मान 0, ये वाला बिंदु मिलेगा। ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा 0,1। अगला क्या है, अगला देखिए, तो अगला है x का मान 2 तो y का मान भी 2, x का मान 2 तो y का मान भी 2, ये वाला बिंदु मिलेगा 2,2। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ यही वाला होगा। अगर आपसे पूछता कि x का मान कितना होगा, तो आप बता सकते हैं x का मान क्या होगा 2, y का मान भी, रेखाएं कटेगी वही उसका मान होगा। अतः x बराबर क्या आ जाएगा 2, y बराबर भी क्या हो जाएगा 2। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या बोला है, लंबाई जो है चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है, पर ना ही हमको लंबाई पता है ना ही चौड़ाई पता है। हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि आयत की लंबाई x है, तो आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगा y। अब प्रश्न से बोलता है क्या है कि लंबाई जो है ना चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो लंबाई को क्या माने हैं x, चौड़ाई को क्या माने हैं y। तो चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो चौड़ाई की तरफ 4 जोड़ देंगे, इसलिए क्योंकि ये जितना निकलेगा उसमें 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। मान लेते हैं ये 20 निकलेगा, 4 जोड़ देंगे तो 24 लंबाई निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, x माइनस वाई को इधर लेके आ जाएंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा 4, समीकरण 1। अब फिर क्या बोलता है, आयत का अर्ध परिमाप दिया हुआ है, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 36। तो क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई को क्या माने हैं x और चौड़ाई को क्या माने हैं y, बटे क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे तो वो अर्ध परिमाप निकल जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 36। तो 2 से 2 कैंसिल, x माइनस वाई बराबर कितना निकल जाएगा 36। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसको हल कर लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। तो हम लोग हल कर से ये क्या हो जाएगा प्लस में, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 में क्या है, x माइनस
y बराबर 4 और दूसरा क्या है x प्लस y बराबर 36। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2x बराबर 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20। अब x का मान क्या कर लेंगे, समीकरण 1 में रख लेंगे या 2 में रखिए, जहां रखने का मन करता है वहां पे रखिए। x का मान हम लोग समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखिएगा तो क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 36। तो x का मान कितना है 20 प्लस y बराबर कितना आ गया 36। तो y बराबर हो जाएगा 36 माइनस 20, तो y का मान कितना निकल गया 16। देखिए y का मान कितना निकला 16 और x का मान कितना निकल गया 20। तो चौड़ाई से क्या 4 अधिक है कि नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं अतः लंबाई कितना हो गया, x बराबर 20 और चौड़ाई कितना निकल गया मेरा, चौड़ाई y बराबर 16। अब दूसरा क्वेश्चन है क्या कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चर में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखें ताकि प्राप्त योग में ज्यामितीय रूप से जैसा हो प्रतिच्छेदी करता हो। दूसरा है समांतर रेखा हो और तीसरा क्या हो, संपाती हो। तो प्रतिच्छेदी में क्या होना चाहिए, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 के नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इस समीकरण दिया हुआ है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक समीकरण लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हम लोग गुना कर देते हैं, ये 4x हो जाएगा। का मान लीजिए ये दोनों आपस में बराबर ना हो तो हम लोग क्या ले लेते हैं, x प्लस 5y माइनस 32। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो ये हो गया पहला समीकरण। अब क्या करेंगे, दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण में क्या होना चाहिए, पहले आगे वाला बराबर होना चाहिए और लास्ट वाला बराबर नहीं होना चाहिए। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका दूना कर दीजिए। तो 4x प्लस इसका क्या हो जाएगा 3 दूनी 6y। अब इस तरह का लीजिए जो बराबर नहीं आएगा, तो बराबर हम लोग ले लेते हैं प्लस में 18 बराबर 0। ये हो गया किसका, समांतर के लिए। अब संपाती में क्या होता है, सभी बराबर होता है। सही बराबर होने के लिए क्या करेंगे, इसका दूना कीजिए या तेगुना कीजिए, आपकी मर्जी। इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, दूना कर लेते हैं। तो दूना में क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4x प्लस 6y माइनस क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 बराबर 0। ये हो गया इसका क्या, समीकरण। अगला क्या है, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और उन रेखाओं से बनी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज को पटल को मतलब क्या किए, छायांकित कीजिए। उसका क्या करना है, हम लोग को छायांकित भी करना है। तो सबसे पहला क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये समीकरण 2। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। समीकरण 1 का हल। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक साइड में जाकर के हम लोग उसको हल कर लेंगे। तो हल करेंगे तो देखिए x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। जब हम लोग y का मान क्या ले लेंगे, इसमें 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना निकल जाएगा 1। जब y का मान क्या उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो x का मान क्या क्या आ गया -1। जब y का मान क्या लिए हम लोग 0, तो y का मान 0, x का मान -1। अब क्या करेंगे, फिर एक मान ले लेंगे। जब हम लोग क्या करेंगे, y का मान 1 ले लेंगे तो +1 बराबर 0। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 0। तो क्या किए, जब y का मान 1 लिए तो x का मान क्या हो गया 0। अब क्या करेंगे,
समीकरण 2 का हल करेंगे। समीकरण 2 का हल, जब समीकरण 2 का हल कीजिएगा तो समीकरण 2 में क्या है कि 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब क्या करना है, हम लोग को एक का मान लेना है, तो y का मान हम लोग पहला क्या लेते हैं, 0 ले लेंगे। जब 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 बराबर 0। तो 3x बराबर, ये तो 0 हो गया, उधर जाएगा 12, तो 3 चौक 12, x का मान 4। जब y का मान क्या लिए हम लोग, 0, y का मान क्या लिए हैं 0, तो x का मान कितना निकल गया है 4, y का मान 0, x का मान 4। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर से मान लेंगे। तो मान क्या ले रहे हैं, x का मान अभी 0 ले रहे हैं, x का मान क्या ले रहे हैं 0, तो x 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, y का मान कितना निकल जाएगा, तो 6। तो ये हो जाएगा कितना, x का मान 0 लिए हैं तो y का मान कितना निकल गया 6। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ खींचेंगे। क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींच लेंगे। तो इसको मान लेंगे 0,0, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इधर हो जाएगा प्लस में 1 2 3 4 5 6, इधर आ जाएगा माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3, इधर आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 बोल रहा है जब x का मान 0 तो y का मान 1, x का मान 0 तो y का मान क्या हो जाएगा 1, तो ये होगा 0,1। अब दूसरा क्या बोल रहा है, जब x का मान माइनस 1 तो y का मान 0, तो माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1,0। अब इससे क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ खींच लेंगे पहले। तो ये वाला ये रेखा होगा, अब दूसरा समीकरण क्या है कि x 4 तो y 0, x 4 तो y 0, ये वाला होगा x 4 तो y 0, और दूसरा क्या है जब x 0 तो y 6, ये वाला होगा, तो 0,6। इससे क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ खींच लेंगे सबसे पहला। तो देखिए ये वाला बिंदु से ये वाला बिंदु को क्या कर लेंगे हम लोग, मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो इसका क्या हो रहा है, तीनों बिंदुओं का निर्देशांक भी ज्ञात करने बोलता है। तो देखिए इसका तो निकल गया माइनस 1,0, ये 4,0, और ये जो निकलेगा तो ये हो जाएगा x क्या हो जाएगा 2, x 2, और y कितना निकल जाएगा 3। यही हो गया इसका इस त्रिभुज का निर्देशांक। अब इस त्रिभुज का निर्देशांक के बाद हम लोग को बोला क्या, इस त्रिभुज को छायांकित करने के लिए, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, छाया कर देंगे, रंग से फिर भर देंगे।